नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। बहुत दिन हो गए मैंने कोई इस तरह से वीडियो नहीं बनाया अपनी लघु कथाओं का, तो आज दिल किया आप लोगों से बात करते हुए आप लोगों को अपनी कुछ लघु कथाएं सुनाऊं। तो मेरी इधर ये लघु कथा मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखी थी। तो मेरी पहली लघु कथा है आखिरी निर्णय। तो शुरू करती हूँ। हाँ, तो आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपने ये जुर्म नहीं किया? मी लॉर्ड, मैंने कब अपने द्वारा किए गए जुर्म से इनकार किया है? मैं स्वीकारती हूँ कि मैंने यह जुर्म पूरे होशो हवास में किया है। पर क्या आप सब यानी कोर्ट के इस कमरे में बैठे सभी सम्मानित सदस्य इसके पीछे के कारणों को जानना नहीं चाहते? हाँ हाँ, बताओ, संवेद स्वर में आवाज आई। मी लॉर्ड, मैं इसे मारना नहीं चाहती थी। मैंने इसे कई मौके दिए खुद को बदलने के लिए, लेकिन इसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज पानी सिर से ऊपर गुजरता देख, यानी उसके द्वारा अपनों का अहित होता, उससे पहले ही मैंने उसका सिर कलम कर दिया। उसको दंड देने के बाद मैं स्वयं को भी दंडित करने जा रही थी, पर उससे पहले ही समाज के वो रक्षक मुझे पकड़कर यहाँ ले आए, जिनके द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार के जाल में फंसकर मुझे यह दिन देखना पड़ा। बचपन से लेकर बड़े होने तक जिन बातों को मैं गलत कहकर उनका विरोध करना उसे सिखाती थी, आज उन्हीं बातों को करने के लिए मैं पीछे पड़ी हुई थी। जानती हूँ कि यह सही नहीं था, जानती हूँ कि वह सही था, पर उसकी आदर्शवादिता आज किसी काम की न थी। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे और वो गलत राह पे जाकर पैसा कमाना ही नहीं चाहता था, और बिन पैसे कीड़े मकोड़ों की तरह जीना हमें गवारा न था। वो बोलती जा रही थी और कोर्ट स्तब्ध बैठी थी। तभी जज ने हथौड़े को मेज पर मारकर अपने विचार रखे कि हम इस स्त्री के विचारों से पूर्णतः सहमत हैं कि वास्तव में बचपन से जो शिक्षा दी जाती है, अक्सर वो वास्तविक शिक्षा से कोसों दूर होती है। हम कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं इस स्त्री ने सही किया अथवा गलत। मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। यही हमारा अंतिम फैसला है। तो अपनी रचना लघु कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ और पाठकों को भी सोचने के लिए छोड़ देती हूँ आगे का फैसला, कि अक्सर होता है ज़िंदगी में। मेरी समझ से ऐसा है कि बहुत सी बातें जो हम मना करते हैं नहीं होना चाहिए, आदर्शवादिता के तौर पे कहते हैं होना चाहिए, जीवन में वो चीज़ काम नहीं आती है। वो सिर्फ कोरी आदर्शवादिता ही रह जाती है। ये चित्र है जिसके ऊपर ये लघु कथा लिखनी थी। तो आप अब पाठकों का फैसला क्या है, ये आप पाठक की कमेंट द्वारा बताइएगा कि जज ने सही किया या जो किया उस स्त्री ने वो सही किया। क्या सही था, अंतिम निर्णय क्या होना चाहिए था। हमारी दूसरी लघु कथा है अनमोल रिश्ते। ये है वो चित्र जिसके ऊपर आधारित ये लघु कथा है, अनमोल रिश्ते।
तो कथा कुछ इस प्रकार है हमारी ये लघु कथा भी जीवन के ताने बाने पर आधारित है, रिश्तों की महत्वता पर आधारित है। तो शुरू करती हूँ। जब से जीवन के नए अध्याय में प्रवेश किया है, जिंदगी के विभिन्न रंगों से परिचय अपने आप ही हो गया है। कौन अपना कौन पराया, ये अच्छी तरह मालूम पड़ गया है। हर पल जिसने साथ निभाने का वादा किया था, वो ऐसे अनमोल रिश्तों के बंधन में बांध गया जो अकेले होने के बावजूद कभी अकेला होने ही नहीं देते। विचारों में मग्न थी, तभी जिठानी का फोन आया। सुनो, हमारे पास आ जाओ, सबने मुझे अकेला कर दिया है। तुम्हारे दादा के हाथ का बना खाना खाकर तो मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगी। यह सब सुन मन में कुछ यादें विचरण करने लगीं। ये हमारी वही जिठानी है जिन्होंने हमें मुश्किल समय में कभी भी टूट कर बिखरने नहीं दिया। तभी बेटे का यह कहना याद आया, पापा को तो हम खो चुके हैं, हम अब तुमको नहीं खो सकते, तुम्हें घर में ही रहना है। हाँ, ताई के लिए खाना बना देना, लेता जाऊंगा। तभी बेटे ने पुनः याद दिलाते हुए पूछा, खाना तैयार है? हमने भी वैसे ही उत्तर दिया, नहीं, मुझसे नहीं यह हो पाएगा। तभी वो बोला, क्यों, तुम इतना सा नहीं कर सकती? मैंने कहा, हाँ, यहाँ नहीं, मैं वहीं जाके गरम रोटी सेक के खिलाऊंगी। बस हम दोनों बोरिया बिस्तर बांध के चल दिए। हम दोनों को देख दीदी यानी जिठानी की आधी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो गई और बची हुई आधी दवाओं और देखभाल ने ठीक कर दी। आज उनको स्वस्थ देखकर प्रफुल्लित मन से वापस आते समय यही लगा, अपने तो अपने ही होते हैं, चाहे कितनी भी दूर रहें, वक्त पर वही काम आते हैं। तो ये लघु कथा हमारे जीवन पे आधारित है, संस्मरणात्मक लघु कथा है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और हमारी ये तीसरी लघु कथा इस चित्र पर आधारित है, प्राणवायु। सोचा चलते चलते एक लघु कथा और सुना दूँ, तो बस शुरू कर रही हूँ। प्राणवायु ये भी जीवन के रिश्तों पर ही आधारित है। जो जीवन में गुजरता है वही लिख देती हूँ, चाहे खुद पर, चाहे अपनों पर, चाहे आसपास। तो लघु कथा शुरू करती हूँ। सूर्यास्त के समय सूरज को धीरे धीरे ढलते हुए देखना उसको बहुत प्रिय था। ढलता सूर्य जब एकदम से अपनी रश्मियाँ समेट अस्तांचल में छिप जाता और अंधकार छाने लगता, वह स्वयं भी छज्जे से उठकर घर के अंदर आ जाती और दिया बाती कर बल्ब जलाकर घर को रोशन करने लगती। नित्य की इस दिनचर्या में कोई फेरबदल न था, पर चारों तरफ से आती एक सी खबरों ने उसका अंतस दुखी कर दिया था। उसका अति संवेदनशील होना ही उसके लिए जैसे घातक सिद्ध हो रहा था। जो चिराग उसे हमेशा ऊर्जा प्रदान करता था, आज वह स्वयं ही विपरीत परिस्थितियों में बुझने की कगार पर नजर आने लगा था। उसके बुझने की कल्पना मात्र से ही मन जैसे सिहरने सा लगा। वह गहरे अवसाद में समाती, तभी समय रहते सही हाथों द्वारा समीधा प्रवाहित किए जाने से यकाक बुझती लौ को प्राणवायु मिलने से वह पुनः प्रज्वलित होने लगी। यह देख उसमें भी जीवन के प्रति आशा जग होठों पर मुस्कान तैरने लगी। प्रमुदित मन से प्रफुल्लित होते ही लगा चारों तरफ दिए जगमगा उठे हों। वो झट से तिमिर के नाश व खुशियों का स्वागत करने के लिए बल्ब जलाने के लिए उठ चली। तो आज आप लोगों ने हमारी 3 लघु कथाएं पढ़ी। हो सकता है थोड़ा बोर हो गए हो, लेकिन जो भी है जैसा भी है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप अवश्य दीजिएगा। आपके उत्तम कमेंट्स की प्रतीक्षा में आप सबकी ही एरा जौहरी।
पूरा वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद व शुक्रिया साथियों।